चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम है बेटा किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से सुनना। किरचॉफ ने दो रूल दिए थे। जैसे कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये पैरेलल है कि सीरीज है। कई ऐसे सर्किट होते हैं उसमें ना पैरेलल होता है ना सीरीज होता है। तो किरचॉफ ने एक रूल दिया कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से करंट कैसे निकाला जाए, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो उसने दो रूल दिए, जंक्शन रूल और लूप रूल। एक साल मतलब ज्यादा नहीं, 3 साल 2-3 साल पहले की बात है। खाली ये रूल लिखने को आ गए थे एग्जाम में। खाली रूल लिख दो बस, 2 मार्क्स के, फ्री के मार्क्स से। पहला तो बच्चों को नहीं आते थे, आप अभी याद कर लो। कई बच्चे कई लोगों ने लिख भी लिया था। देखो, जंक्शन रूल और लूप रूल, क्योंकि सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं, इनकी स्टेटमेंट याद नहीं करते। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना। जंक्शन रूल और लूप रूल। पहला रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहता है, मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये जंक्शन है, यहाँ पे एक करंट आ रहा है, ये है I1, ये दूसरा करंट जा रहा है I2, ये तीसरा करंट जा रहा है I3 और ये चौथा करंट आ रहा है I4। ये सारे करंट आके इधर ही मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस जंक्शन का नाम दे देते हैं A। तो जंक्शन रूल कहता है एट द पॉइंट A जितने करंट है सबका सम 0 होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। जो भी इस जंक्शन की तरफ आएगा सबका सम 0 होगा। मान लो कोई करंट इस जंक्शन से दूर जा रहा है। मान लो जो I4 है वो इधर नहीं आ रहा। I4 जो है वो यहां आ नहीं रहा, वो इधर नहीं आ रहा। I4 इससे दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है I4। तो जो अवे जा रहा है जंक्शन से, उसका फिर साइन चेंज कर देना। उसका यहाँ पे प्लस नहीं करना, प्लस हटाकर माइनस कर देना। जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो सब ऐड करोगे, जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, रूल समझ में आ गया? ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है? सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। सम ऑफ ऑल, तो आपने तो अभी हम बेसिक की बात करेंगे, तो जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप यही लिखोगे, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। तो अभी तो आप ये लिखोगे, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, कोई करंट अगर जंक्शन से दूर जा रहा है आप उसका साइन चेंज कर देना। जो भी दूर जा रहे हैं, 2-3 दूर जा रहे हैं, सबका साइन चेंज कर देना। RHS में इक्वल टू क्या आना है? हमेशा 0 ही आना है। लूप रूल क्या कहता है? पहला समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0। लूप रूल कहता है, मान लो एक सर्किट है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है और एक बैटरी भी लगी है और इसमें करंट है। मान लो ये I1 है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 है और यहाँ करंट है I2 और ये है R3, यहाँ करंट है I3 और ये जो बैटरी लगी है ये V। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट। तो ये लूप ले लेते हैं, इनके नाम दे देते हैं कुछ भी, A B C D। तो लूप पता कैसे लेना? ध्यान सुनना। लूप कैसे लेना है? लूप लेना बेटा प्लस से माइनस। आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल। लूप कैसे लेना? ऐसे ऐसे बनाना आपके लिए, प्लस से माइनस। करंट कैसे चलता है? प्लस से माइनस, याद रखना। अगर इधर प्लस होता उधर माइनस तो ऐसे लेते हैं, तो ऐसे एरो बनाते हैं। तो ऐसे लूप का नाम लेना, फॉर ऐसे लिखना पेपर में, फॉर लूप। लूप का नाम देखो कैसे लिखते हैं, प्लस से माइनस। जैसे मैं A से शुरू कर रहा हूं तो A पे ही खत्म करूंगा। देखो, A B C D A, A B C D A, और लूप ABCDA। तो ना कैसे, क्यों लिया मैंने ऐसे? प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए ऐसे लिया। अब इसमें नॉर्मल ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारे IR हैं। जैसे I1 R1, तो ऐसे लेना I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू जो बैटरी है, जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी है। ठीक है, ध्यान रखना, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी है। मान लो इसमें भी जिधर तुम जा रहे हो ना, करंट भी उधर ही जाना चाहिए। तुम कैसे जा रहे हो? तुम ऐसे जा रहे हो, तो करंट भी उसी रास्ते से जा रहा है। देखो, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तुम जा रहे हो प्लस से माइनस, करंट भी वैसे ही जा रहा है। मान लो जो I2 है वो इधर ना जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है। मान लो I2 जो है वो यहां नहीं जा रहा। I2 की वैल्यू जो है, ये I2 था, ये ऊपर जा रहा है। सपोज तुम जा रहे हो ऐसे, तुम जा रहे हो किधर? प्लस से माइनस, और I2 आ रहा है ऊपर, उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर कोई उल्टी डायरेक्शन में जाए
तो आपने उसका साइन चेंज कर देना बेटा, यहाँ माइनस कर देना। बात समझ में आई? ठीक है, जो जिसकी डायरेक्शन, जैसे आप जा रहे हो बेटा ऐसे प्लस से माइनस, है ना, और वो उल्टा आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, I2 उल्टा आ रहा है ना, तो उसकी साइन चेंज कर देना। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में जाओ करंट भी उधर ही चलना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी तो करंट उधर ही चल रहा था तो मैं वही नॉर्मल बना देता हूं। अभी करंट नीचे ही चल रहा है, करंट नीचे ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है I2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो दो रूल है। पहला रूल कौन सा है? जंक्शन रूल, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। दूसरा रूल क्या है? लूप रूल। लूप रूल क्या है? बेसिकली ओम्स लॉ ही है लूप रूल, V इज इक्वल टू आई आर। तो I1 R1, I2 R2, I3 R3 इज इक्वल टू V। आप प्लस से माइनस जाओगे, करंट को भी उधर ही जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो आप बस उसका साइन चेंज कर देना, जबरदस्ती मत करना। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ्स लॉ। न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर वैसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आज, ध्यान से सुनना। मान लो एक ये बैटरी है, इसके साथ एक ये रजिस्टर है, एक और रजिस्टर है, एक यहाँ पे एक और बैटरी है। ये 5 वोल्ट की है, साथ में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट जा रहा है I1। ये 3 ओम का है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट जा रहा है I2 और इधर करंट जा रहा है I3। ठीक है, अब इसमें कोई ना सीरीज है ना कोई पैरेलल है। आपसे बोलेंगे ये I1 I2 I3 निकालो, फाइंड I1 I2 I3। बस, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ इतना ही क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन। ध्यान से सुनो आंसर। तो आप क्या करोगे, पहले इनकी नेमिंग कर दो, A B C D E F, नेमिंग कर दिया। अब ध्यान से सुनना जरा, यहाँ तक ठीक है? अब इनकी नेमिंग कर दी हमने, ABCDEF सब कर दिया। अब 3 करंट निकालने हैं, तो जितने करंट निकालने हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए जितने करंट निकालने हैं उतनी इक्वेशन बनानी है, जितने करंट उतनी इक्वेशन। कितने करंट निकालने हैं? 3, तो 3 इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला जंक्शन ले लेता हूं, एक जंक्शन। कौन सा जंक्शन ले रहा हूं मैं? B। तो ऐसे लेना, एट पॉइंट B पॉइंट पे देखो, जंक्शन रूल लगाओ। जंक्शन रूल क्या कहता था? सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट। जो भी B की तरफ आ रहा है वो ऐड करो, और जो B से दूर जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट करो। B की तरफ कौन आ रहा है? I1, और I2 भी आ रहा है, लेकिन I3 दूर जा रहा है ना, तो I3 माइनस लगा दो। इज इक्वल टू क्या लिखना है? समझ में? जो B की तरफ आ रहा है वो ऐड करना, जो B से दूर जा रहा है वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो I1 और I2 यहीं रख दो, I3 उधर लेके चले जाओ। पहली क्वेश्चन बन गई, छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बन गई, 2 और बनानी है। 3 इक्वेशन, 3 करंट, 3 इक्वेशन बनानी है। अब तीसरा क्या लेंगे? प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। अब लूप, अब हाँ वो सुनो, बता रहा हूं मैं आपको। अब 2 लूप लेने हैं तुमने, 2 इक्वेशन और बनानी है, तो 2 लूप रूल लगाओ। एक लूप में ये वाला ले रहा हूं, इस लूप में एक ही बैटरी है, तो ये वाली बैटरी फेवर करेगी। तो कैसे चलना है? प्लस से माइनस। नाम बताना लूप का, फॉर लूप। क्या नाम है लूप का? ABEFA, प्लस से माइनस। जहां शुरू करो वहीं खत्म करो, ABEFA। ये बात समझ में आई? ABEFA। ठीक है, अब इसमें जितने I और R मिलेंगे सब मल्टीप्लाई करते चलना और ऐड करते चलना। I, ठीक है, देखो ये इस वायर पर, पूरी वायर पर I1 ही चलेगा, इसमें कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है ना, तो इस पूरी जगह करंट सेम रहेगा। करंट क्या है इधर? I1, तो ये पूरे पे करंट क्या चलेगा? I1। तो 4I1 ऐसे आ रहा हूं ना मैं। अब 3I3, और तो कोई है नहीं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करते चलना। 4I1 3I3, और कहीं है नहीं इस पूरे रास्ते में रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, तो इज इक्वल टू जो बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई क्या? वो जो I3 नहीं निकाला हुआ, वो I3 इसमें डाल दो, I3 हट जाएगा, I1 I2 में बच जाएगा। तो I3 की वैल्यू में डाल रहा हूं इसमें, तो 4I1 प्लस 3, I3 हटाकर क्या डालूंगा मैं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट खोलो, क्या होगा? 4I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक कितना हुआ? 4 प्लस 3 7I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5।
ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। सेकेंड समझ में आई? ठीक है, अब तीसरा लूप ले लेते हैं। तीसरा लूप कौन सा लूप? जिसमें ये इसका ये वाली बैटरी वाला। कैसे? प्लस से माइनस। क्या नाम है? सी बी ई डी सी। तो फॉर लूप सी बी ई डी सी। ठीक है, इसमें बताना इक्वेशन ऐसे, जो भी रेजिस्टेंस और करंट हो मल्टीप्लाई करते चलो। बोलो क्या होगा? 3i3 और ऐसे आ रहा हूं ना मैं, 5i2, इसमें तो i2 ही चलेगा ना पूरा, प्लस 5i2 इज इक्वल टू जो बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 6। अब इसमें भी वो थर्ड इक्वेशन बनाने से पहले वो जो i3 नहीं निकाला हुआ, i3 इसमें भी डाल दो। i3 की वैल्यू है ना i1 प्लस i2, यहाँ डाल दो। i3 हटाकर i1 प्लस i2 डाल दो, तो ये बचा 5i2 इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट खोलोगे क्या होगा? 3i1 प्लस 3i2 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6। कितना हुआ? 3i1 प्लस 5 और 3 8i2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। अब तीसरी और दूसरी सॉल्व कर लो, दोनों i1 i2 वाले हैं ना। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 5। ये दूसरी है। जैसे एलिमिनेशन मेथड करते हो ना, वही कर लो। ये 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। पहले को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 21i1 प्लस 7 8 जा 56i2, 7 6 जा 42। ये इधर होगा 21i1, इधर कितना होगा? 9i2 और ये 15। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया है ना। कितना बचा? 47 बचा ना। 47i2, इधर कितना बचा? 12 में से 7 5 गए 7 और इधर 27 है ना। ठीक है, तो अपना i2 कितना आया? 27 डिवाइडेड बाय 47, i2 आ गया। अब i2 उठा के दोनों में कहीं डाल दो, यहाँ डाल दो i2, इक्वेशन 2 में डाल दोगे i2 तो i1 भी मिल जाएगा, है ना। i1 भी मिल जाएगा, निकाल लोगे। ये i2 उठा के यहाँ डाल देना, उधर ले जाना, i1 भी मिल जाएगा। जब i1 मिल जाएगा, i1 i2 उठा के पहली में डाल देना, i3 भी मिल जाएगा। तो i1 i2 i3 ही आंसर है। क्या करा? पहले जंक्शन रूल लगाया। ठीक है, इस जंक्शन पर i1 और i2 साथ आ रहे थे और i3 दूर जा रहा था, तो i1 i2 ऐड, i3 सब्ट्रैक्ट। एक इक्वेशन बन गई। दो लूप लिए हमने, एक ये वाली बैटरी वाला, एक ये वाली बैटरी वाला। ठीक है, तो दो लूप से दो इक्वेशन और बना ली। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। वो i3 उठा के इसमें भी डाल दिया था हमने और इसमें भी डाल दिया था i3, तो i3 हट गया था। i1 i2 की दो इक्वेशन को एलिमिनेशन सॉल्व कर लेना है। i1 i2 आ चुका है, i1 i2 यहाँ डाल दोगे, i3 भी आ जाएगा। अच्छा, एक बात, कभी कभी ऐसा होता है कि जंक्शन रूल नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक क्वेश्चन देखना, ये दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। मान लो ये सर्किट ऐसा होता, ध्यान से सुनना। ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं इसमें, आपको एक दो बातें और बता रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट 3 ओम और ये 4 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है i1, यहां से करंट आ रहा है i2, इधर जा रहा है i1 प्लस i2। ये i1 आया, ये i2 आया, दोनों मिलके इधर चले गए। ठीक है, इसमें कितने करंट है? 2। तो दो इक्वेशन से काम चल जाएगा, तो तीसरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो दो इक्वेशन बनाना है। अब इसमें क्या है, कई कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जंक्शन रूल लगता ही नहीं। जंक्शन वो होता है ऐसा पॉइंट जहां पे सारे करंट आते जाते दिखे। हम ये वाला जंक्शन इसलिए ले रहे थे कि इधर ये भी आ रहा है, तीनों करंट आपसे दिख रहे हैं। अब इसमें जंक्शन रूल नहीं लगा सकते, क्यों? देखना जरा। अगर मैं लगा दूं, मान लो मैं इसका नाम बी देके मैं जंक्शन रूल को ही लगा दे गलती से, तो क्या दिक्कत होगी उसको? देखना, i1 उसकी तरफ आ रहा है, i2 भी उसकी तरफ आ रहा है और ये दोनों दूर जा रहे हैं। अगर कोई लगा दे तो ये सारा कट नहीं गया, i1 i2 सब कट गया, तो 0 बराबर 0 आ गया, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो जंक्शन रूल इसमें लगाना ही मत। जब ऐसा कभी हो तो जंक्शन रूल मत लगाना, सिर्फ लूप रूल से काम चलाना। इसमें मैंने दो बातें बतानी, दोनों बातें ध्यान सुनना। एक लूप, अब देखो एक लूप में ले रहा हूं इधर वाला, ऊपर वाला, एक लूप में ये लूंगा, एक लूप ये लूंगा। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया, अब ध्यान तो सुनना। मैं इसमें एक बात बता रहा था, ABCDEF, मैं इसमें एक बात बता रहा था, ध्यान से सुनना। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है
कि इसमें दो दो बैटरी लगी है। जैसे मैं लूप ले रहा हूं, ये वाला लूप ले रहा हूं, तो इसमें ये 5 वोल्ट भी लगा है, 6 वोल्ट भी लगा है। तो मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी कि जब कभी किसी लूप में दो बैटरी लगी हो तो बड़ी बैटरी को प्रेफरेंस देते हैं। तो 5 और 6 में बड़ी कौन सी है? 6 वोल्ट। तो प्लस और माइनस इसके हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से तो ऐसे जा रहा है, तो इसके हिसाब से ऐसे जा रहा है, तो बड़ी बैटरी के हिसाब से प्लस से माइनस जाना है। ठीक है, बड़ी वोल्टेज के हिसाब से जाएंगे हम। बड़ी बैटरी है ना 6 वोल्ट, तो इसके हिसाब से जाना है। BAEF, क्या नाम है? BAFEB, लूप का क्या नाम? BAFEB। बड़ी बैटरी के हिसाब से चल रहा हूं मैं, है ना? ध्यान सुनना। अब बताओ क्या होगा। अब तुम जा रहे हो ऐसा, तुम कैसे जा रहे हो? प्लस से माइनस, और करंट उल्टा नहीं आ रहा, तो पहले ही माइनस लग जाएगा। -3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। आप ऐसे जा रहे हो, ये भी उल्टा आ रहा है, तो -4 टाइम्स ऑफ I2, इसमें ये 4 टाइम्स ऑफ I1 है ना, इसमें क्या करंट है? I1 इज इक्वल टू, बैटरी कौन सी है? दो दो बैटरी है। तो मैंने आपको बताया था कि इनके टर्मिनल्स को देखना, अगर सेम टर्मिनल लगे हो तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है बैटरी। 6 - 5, यहां क्या लिखूंगा? 1 वोल्ट। अगर ऑपोजिट टर्मिनल लगे, एक प्लस एक माइनस होता, तो 6 और 5 11 वोल्ट लिखते थे। ये बताया था कि अगर सेम टर्मिनल, रिमोट वाली बात, रिमोट में कैसे लगाते हो? प्लस माइनस नहीं लगाते, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट मानी जाती है ना। सेम लगाते हो तो 1.5 - 1.5 क्या हो जाएगा? 0। तो सेम टर्मिनल हो तो बड़ी में से छोटी बैटरी माइनस करके लिखोगे, RHS में 1 वोल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो इक्वेशन बन गई, क्या बनी? 3I1 - 3I2 - 4I1 = 1। 4 और 3 7I1 - 3I2 = 1। एक इक्वेशन बन गई। बात समझ नहीं? इसमें बताओ किसके, कैसे चलेंगे हम, किसके हिसाब से चलेंगे? 6 और 4 में कौन बड़ा? 6 के हिसाब से चलना है, ऐसे ही आना पड़ेगा प्लस से माइनस। क्या नाम है बोलो? BCDEB, BCDEB, ऐसे बता देना, फॉर लूप दिस। अब इक्वेशन बनाओ, तुम जा रहे हो ऐसे, करंट उल्टा आ रहा है, माइनस लिखेंगे ना, -3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ये भी उल्टा जा रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं और ये उल्टा जा रहा है, तो माइनस बोलो, -2I2 इज इक्वल टू, क्या लिखूं? सेम टर्मिनल है, ऑपोजिट टर्मिनल है? सेम टर्मिनल है, तो 6 - 4 कितना वोल्ट लिखा जाएगा? 2 वोल्ट। ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बस दूसरी इक्वेशन हो गई। 3I1 - 3I2 - 2I2 = 2। तो 3I1 तो अकेला ही रहना है, 3 और 2 कितना हो गया? 5I2 = 2। ये दूसरी, अभी आसान नहीं हो गए? दोनों I1 I2 में ही है, बस सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से I1 I2 आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन से काम चल गया ना। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो जंक्शन रूल लगाना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन लूप रूल लगाना जरूरी है। समझ रहे हो? एक आखिरी बात, ये बात समझ में आ गई, 2 बैटरी वाली बात? ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि पूरे लूप में कोई बैटरी ही नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। कोई बैटरी है ही नहीं, ना 5 वोल्ट है ना 6 वोल्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब कोई बैटरी ही नहीं है, कभी ऐसा हो, तो = 0 लिख देना, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। तो डायरेक्शन कैसे लें? अपनी मर्जी से कुछ भी डायरेक्शन ले लो, चाहे क्लॉक ले लो या एंटी क्लॉक ले लो, आपकी मर्जी है उस केस में। तो अभी मैं आपको, आप सिर्फ ये रूल लिख लो, दोनों रूल, जंक्शन रूल, लूप रूल। मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ किरचॉफ्स के, वो करो, पॉज कर।